हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे ब्रजमंडल दर्शन जो लिखा गया परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। हम 30 दिन के अनुभव अपने परिक्रमा के अनुभव शेयर करते रहेंगे। आज हम जाएंगे लोवन से दाऊ जी। आज है डे 26वां दिन लोवन से दाऊ जी। प्रातः हमारे निकलने का समय हो रहा है। भक्त अपना सामान बांधते हुए पिछली रात आए तूफान की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन वृंदावन में से आवागमन करने वाले भक्त विस्मित होकर पूरा वृतांत सुन रहे हैं। भक्तों को विश्वास था कि तूफान और अधिक भयानक होना था, परंतु भगवान की कृपा से हमने केवल उसके छोटे नमूने का अनुभव किया। एक भक्त ने इस अनुभव की तुलना कृष्ण द्वारा तृणावर्त वध से की। जब वह चक्रवात आया तो उस समय ब्रजवासियों की पहली चिंता श्री कृष्ण की सुरक्षा थी, और जब कल रात तूफान आया तो हम सब क्या सोच रहे थे? क्या हम विश्वास के साथ कह रहे थे कि हमारे मन में सबसे पहले श्री विग्रह की सुरक्षा का विचार आया था? एक भक्त ने स्मरण करते हुए कहा, कुछ वर्ष पूर्व काम्यवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल रात के ही समान तेज हवाएं आई, बहुत मजा आया। पहले स्त्रियों की ओर के खेमे गिर पड़े। पुरुषों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि स्त्रियां अधिक तपस्या नहीं करती। कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पुरुषों के खेमे भी ढहने लगे। हम सब अपने ऊपर जोर से हंसने लगे। आज उत्थान एकादशी है। उत्थान का अर्थ है कि आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 महीने शयन करके उठते हैं। एकादशी की विधि अनुसार शयनी एकादशी के दिन चातुर्मास प्रारंभ होता है। 4 महीने की वह अवधि आज के दिन समाप्त होती है, अर्थात आज चातुर्मास का अंतिम दिन है। एक अन्य घटना के अनुसार चातुर्मास कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भक्तों को चाहिए कि वे पवित्र धाम के अधिकाधिक समय श्रवण एवं कीर्तन में बिताएं, और ब्रजमंडल परिक्रमा वास्तव में इसका पूरा अवसर प्रदान करती है। आज श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस भी है। उनके सम्मान में हम आधे दिन का उपवास रखेंगे। साथ ही आज से कार्तिक के अंतिम 5 दिन होने वाले भीष्म पंचक का पहला दिन भी है। इन 5 दिनों में भक्तगण भगवान की प्रसन्नता हेतु कुछ अधिक तपस्या करते हैं। हरि भक्ति विलास के अनुसार भगवान ने स्वयं भीष्मदेव को इन 5 दिनों का उपवास करने के लिए कहा था, और इसलिए इस व्रत का नाम उनके नाम पर पड़ा। सतयुग में वशिष्ठ, भृगु तथा गर्ग जैसे महान ऋषियों ने और त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण भीष्मदेव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मथुरावास करता हुआ इस व्रत का पालन करता है वह अपने हथेलियों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाले भक्त एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं और तत्पश्चात भीष्मदेव का स्मरण करके यह व्रत आरंभ करते हैं। प्रतिदिन वे भगवान को कमल पुष्प, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ वे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निम्नलिखित वस्तुएं खाते हैं। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गौद्रुत, चौथे दिन दही और 5वें दिन दूध। परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन चलना होता है और इसलिए उपवास करना कठिन है। भीष्म पंचक करने वाले अधिकांश परिक्रमा भक्त 5 दिन केवल फलाहार करते। भोर होने से पहले हम दाऊ जी के लिए निकल पड़े। यह हमारी परिक्रमा की सर्वाधिक लंबी यात्राओं में से एक है, इसलिए हमें अच्छी गति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इक्के दुक्के गांव तथा चुकंदर एवं सरसों के खेतों से गुजरते समय बादलों के बीच सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सुबह होने तक हम बंदी आनंदी पहुंच गए। बंदी आनंदी मंदिर योग माया का मंदिर है। यहाँ हमने बंदी देवी तथा आनंदी देवी इन दोनों विग्रह को प्रणाम किया। ऐसी मान्यता है कि ये 2 विग्रह श्री कृष्ण की 2 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा एक दृष्टि से ये कृष्ण की योग माया शक्ति के 2 पहलू हैं। जब कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जिस शक्ति ने कारागार के द्वार खोले एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त किया वह बंदी देवी थी। आनंदी देवी ने पहरेदारों तथा मथुरा निवासों एवं गोकुल के सब ग्वालों को सुला दिया। आनंदी देवी की शक्ति से वसुदेव बिना किसी को दिखाई दिए शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा सके।
व्रजनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी और पूर्व काल में वे गोकुल में थे, परंतु आज इनकी पूजा यहाँ की जाती है। मंदिर के पीछे बंदी आनंदी कुंड है। हम प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। राधा रमण स्वामी ने पिछले 2 दिनों में दर्शन किए गए स्थलों, मानसरोवर, पानी गांव एवं लोहन से जुड़ी लीलाएं सुनाई। उन्होंने जरासंध तथा कृष्ण के युद्ध की कथा इतने रोचक ढंग से सुनाई कि पूरी कथा के दौरान भक्त हंसते रहे। क्योंकि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, इसलिए कथा समाप्त होते ही हमने अपनी यात्रा जारी की। यद्यपि यहाँ किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, यथापि कहा जा सकता है कि दाऊ जी के मार्ग हम महावन में प्रवेश करते हैं। यह 12 वनों में से अंतिम वन है और बृहद वन नाम से भी जाना जाता है। व्रजविलास स्तव में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है। मैं महावन को प्रणाम करता हूँ, जहाँ व्रज राजा नंद ने 18 लाख गायों का दान करके अपने पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था। इनमें से प्रत्येक गाय ने मोतियों की बड़ी माला तथा स्वर्णिम आभूषण पहने थे। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के आभूषण एवं अन्न प्रदान दिए। भक्ति रत्नाकर बंदी आनंदी और दाऊ जी के बीच 4 किलोमीटर का रास्ता शीघ्र ही तय हो गया और हमारे परिक्रमा दल ने उल्लसित कीर्तन के साथ चहल पहल से भरे इस कस्बे में प्रवेश किया। दाऊ जी स्थानीय लोग दाऊजी गांव को बलदेव कहते हैं। यहाँ का जीवन दाऊजी मंदिर के चारों ओर केंद्रित है। इस मंदिर में पूजित दाऊजी के विग्रह संपूर्ण व्रज में बलराम जी के सर्वाधिक विशाल विग्रह है। बड़े भाई को स्नेह पूर्वक दाऊजी कहा जाता है। दाऊजी से कुछ ही दूरी पर स्थित बलदेव इंटर कॉलेज में हमारी आवासीय व्यवस्था की गई थी। जो कि हम निर्धारित समय से थोड़ा पहले यहाँ आ गए, इसलिए हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतिवर्ष यहाँ तक की लंबी यात्रा करने के बाद अपने पड़ाव पर पहुँचने पर भक्त विश्राम करते हैं और संध्या समय दाऊजी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। परंतु आज अधिकांश भक्तों ने पहुँचते ही श्री बलराम के दर्शन करने का निश्चय किया। सड़क पर पंक्ति में दाऊ जी का मिश्री महाप्रसाद बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें लगी है। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुंचे, भीड़ बढ़ने लगी। हमारे हृदय दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं, परंतु भीड़ के कारण हम धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए विवश है। अंततः दर्शनार्थियों का सागर पार कर हम वेदी के सम्मुख पहुंच गए। दाऊ जी के दर्शन अत्यंत मनोहारी है। उनका उत्कृष्ट चमकीला श्याम वर्णीय श्री विग्रह 6.5 फीट ऊंचा है। अपने विशाल नेत्रों से हमारी ओर देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि की। उनका दाहिना हाथ उठा है और उन्होंने अपने बाएं हाथ में वारुणी पात्र लिया हुआ है। व्रजनाभ द्वारा स्थापित व्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में दाऊ जी यानी बलदेव एक है। जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, अन्य 3 विग्रह है श्री केशव देव, श्री हरिदेव तथा श्री गोविंद देव। इन चारों में केवल बलदेव के मूल विग्रह इस समय व्रज में विराजमान है। अन्य 3 विग्रह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर अब प्रतिभूत मूर्तियों की सेवा पूजा होती है। मुगल आक्रमण के दौरान दाऊ जी के विग्रह को मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड में छिपा दिया गया है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व व्रजवासियों ने भगवान बलराम के लिए 1 लाख गायों का दूध एकत्र करने हेतु इस कुंड का निर्माण किया। समय बीता और लोग भूल गए कि ये विग्रह कहाँ है। तीर्थकाल बाद एक दिन दाऊ जी गोकुलनाथ गोस्वामी के सपने में आए और उन्हें कुंड से निकालकर पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा में आतुर भीड़ में हिचकोले खाने लगे। परिक्रमा भक्त वेदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें भगवान की भव्य आरती के पूरे दर्शन प्राप्त हो सके। भगवान के सम्मुख विपरीत दिशा में श्री रेवती देवी की आकर्षक विग्रह है, जो मानो अपने नेत्र कमलों से श्री बलदेव के सुंदर दर्शन का पान कर रही है। वे वेदी के प्रमुख द्वार की बाईं ओर स्थित है और भगवान बलराम के सामने वाली दीवार से उनकी पीठ लगी है। आप प्रमुख द्वार से रेवती देवी के दर्शन नहीं कर सकते, आपको पास ही में बने एक द्वार से उनके दर्शन लेने होंगे। रेवती देवी ने किस प्रकार भगवान बलराम को अपने पति रूप में प्राप्त किया, गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम किए जाने की
याचना सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान अनंत शेष को माता देवकी के घर में प्रवेश करके तथा वहां से योग माया द्वारा माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित होने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। तब अनंत शेष वैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश देकर वे स्वयं अपने अवतरण की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान संकर्षण की पत्नी नागलक्ष्मी ने उनके संग चलने की अनुमति मांगी। भगवान प्रेम पूर्वक मान गए और नागलक्ष्मी को देवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा। यह सुनने पर नागलक्ष्मी के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हो उठी। तब उनके पूछने पर भगवान संकर्षण रेवती की कथा सुनाने लगे। पूर्व समय में रेवती चाक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिष्मती थी। उनके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। अपने पुत्री की इच्छा जानकर चाक्षुष मुनि इंद्रदेव, वायु, पर्वतों तथा अंततः माता भूमि के पास गए। भूमि ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों में भगवान संकर्षण से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों को धारण करते हैं। तब अपने पिता की अनुमति से ज्योतिष्मती ने भगवान संकर्षण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विंध्य पर्वतों में प्रवेश किया और 1,00,000 वर्ष वहां तपस्या की। अनेक देवता उसके सौंदर्य से आकर्षित हुए। देवताओं ने ज्योतिष्मती से कहा कि वे भगवान के साथ विवाह करने की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दें और उनके साथ विवाह करें। यह सुनकर क्रोधित ज्योतिष्मती ने उन सबको शाप दे दिया। शाप दिए जाने पर इंद्र ने भी ज्योतिष्मती को शाप दिया कि उसके कभी संतान नहीं होंगे। सब देवताओं के जाने के बाद ब्रह्मा जी आए और ज्योतिष्मती को बताया कि 27 दिव्य युग समाप्त होने पर भगवान संकर्षण अवतरित होंगे और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर ज्योतिष्मती बोली, ब्रह्मा जी, वह समय आने में अभी अनेक युग शेष हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, इसलिए कृपया बिना विलंब किए मेरी इच्छा पूरी कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्य देवताओं के समान आपको भी शाप दे दूंगी। गर्ग संहिता। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उसे वचन दिया कि ज्योतिष्मती के अगले जन्म में वे 27 दिव्य युग अत्यंत शीघ्रता से बीत जाएंगे। इस प्रकार उसी जीवन में उसकी वह इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ज्योतिष्मती ने आनर्त प्रांत के राजा रेवत की पुत्री बनकर जन्म लिया और इस प्रकार उसका नाम हुआ रेवती। रेवती देवी अपने असाधारण सौंदर्य के लिए जग विख्यात थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने पूछा कि वह किस प्रकार का पति चाहती है। फिर से उसका उत्तर वही था, वह सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। महाराज रेवत ने अपनी पत्नी एवं पुत्री को अपने साथ रथ पर बैठाया और सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति की खोज में विभिन्न लोकों की यात्रा करने लगे। अंततः वे ब्रह्मलोक आए और स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श करने लेने का विचार किया। श्री राजीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी नृत्य देखने में व्यस्त थे, इसलिए महाराज रेवत को ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी पड़ी। महाराज रेवत की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि राजा ने अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण बिताए हैं, परंतु इतने समय में वे धरती पर 27 दिव्य युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान संकर्षण के उद्गम श्री बलराम जी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहयोग करने के लिए शीघ्र ही धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बलराम जी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिव्य आनंद से युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने राजा रेवत को परामर्श दिया कि वे बिना समय गंवाए तुरंत धरती पर लौटकर बलराम जी के पास जाएं। यह कहकर भगवान संकर्षण ने नागलक्ष्मी को कथा कहना समाप्त किया और उन्हें ब्रह्मलोक जाकर रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में रेवती पृथ्वी पर लौटने वाली थी। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि किस प्रकार जब महाराज रेवत अपने पुत्री के साथ श्री बलराम जी की खोज में द्वारका आए तो द्वारकावासी उनके ऊंचे कद को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा और उनकी पुत्री का जन्म पूर्व युग में हुआ था, जब लोग कद में द्वापर युग के लोगों
यदुओं से कहीं अधिक ऊंचे हुआ करते थे। फिर कलयुग का तो कहना ही क्या। अत्यंत आनंदित भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी में उनका स्वागत किया और वसुदेव एवं अन्य यदुओं से परामर्श करके उन्होंने श्री बलराम जी को रेवती से विवाह करने के लिए मना लिया। परंतु एक छोटी सी समस्या थी। रेवती कद में भगवान बलराम से कहीं अधिक ऊंची थी। तो जब रेवती सो रही थी, श्री बलराम ने अपने हल से उनके अंगों का स्पर्श करके उसे अपने अनुरूप छोटा कर दिया। तब हर्षोल्लास से उन दोनों का विवाह संपन्न किया गया। पूरे व्रज में आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देगी, परंतु यहाँ इतनी अधिक सुनाई नहीं देती। बजाय इसके यहाँ आपको एक गुट द्वारा दाऊ जी का भैया और दूसरे गुट द्वारा कृष्ण कन्हैया सुनाई देगा। मंदिर में लौटते समय हमारे एक भक्त गीता नागरीदास एक दुकान में गए और इस अभिवादन को जांचते हुए कहा, दाऊ जी का भैया। एक क्षण गवाए बिना दुकानदार ने उत्तर दिया, कृष्ण कन्हैया। कॉलेज लौटकर हमने प्रसाद लिया और छूट-फूट काम निपटाए और फिर थोड़ा विश्राम किया। दोपहर पश्चात हम श्रवण कीर्तन के लिए पुनः एकत्र हुए। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्रमा स्थित है। कार्तिक और चातुर्मास अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही परिक्रमा समाप्त हो जाएगी और हम अपने परिक्रमा मित्रों एवं व्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों से दूर चले जाएंगे। संध्या आरती के लिए एकत्र होते हुए हम सब आगामी विरह के विचार से व्यथित होने लगे। भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करते समय हम सबके मन में कहीं न कहीं यह भाव, आज अपनी असीम कृपा से दाऊ जी ने स्नेह पूर्वक हमारे परिक्रमा दल का आलिंगन किया और अपने गांव में रहने का अवसर प्रदान किया। दाऊ जी हमारे आश्रय है। एकमात्र उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर हम यह परिक्रमा कर पा रहे हैं। गर्ग संहिता उनका वर्णन करती है, वे स्वतंत्र नहीं हैं, यानी अस्वतंत्र। वे अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं। साधुमय, उनका हृदय सदैव अपने भक्तों के विचारों से भरा रहता है। साधुग्रस्त मना, वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं। साधु प्रिय, वे अपने भक्तों के प्रति दानशील है। साधु दान, वे अपने भक्तों के बंधु बांधव है। साधु ख्याति, वे अमृत के बादलों के समान सुदादन, वे अपने भक्तों के बीच रहते हैं। साधुचारी एवं साधुवासी, उनके भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं। साधुचित, वे मंगल धाम है। गर्ग संहिता, ऐसे भगवान के हम केवल अत्यंत छोटे अंश हैं। किस प्रकार हम उनके प्रेम का प्रतिसाद कर सकते। हरे कृष्णा। तो यहाँ हमने समाप्त की अपने 26वें दिन की यात्रा। कल हम मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ एक नए स्थान पर। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।